हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दीपक एजुकेशन सेंटर में। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था क्लास 10 का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, साइंस का एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं डिस्कस। तो ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट और मज़ेदार होने वाला है, तो वीडियो पर एंड तक बने रहें। यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एंड तक देखें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। ठीक है, तो चलिए वीडियो हम लोग देर ना करते हुए वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आप लोग के सामने है, उत्तल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब। तो उत्तल दर्पण द्वारा हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है? सीधा बनता है, छोटा बनता है और कैसा बनता है? पॉइंट साइज का बनता है ना, बिंदु साइज का। तो कैसा बनता है? सीधा बनता है। आपका एक ऑप्शन दिया हुआ है सीधा। ठीक है, तो आपका सीधा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण का फोकसांतर उसकी वक्रता त्रिज्या का कितना गुना होता है? गोलीय दर्पण का फोकसांतर, फोकसांतर मतलब एफ, ये कह रहा है कि उसकी त्रिज्या का कितना गुना होता है। तो एफ इज इक्वल टू क्या होता है? R/2। जो फोकस होता है वो त्रिज्या का क्या होता है? आधा होता है ना। दर्पण आपका किस तरह रहता है? इस टाइप का रहता है ना आपका दर्पण, ऐसे। यहाँ पे देखिए ये आपका रहता है फोकस और यहाँ रहता है आपका वक्रता त्रिज्या, है ना। तो ये फोकस का देखिए वक्रता त्रिज्या क्या है? दुगुना है, यानी एफ क्या है? एफ आर का आधा है, R/2 यहाँ से निकल रहा है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आधा। क्या हो जाएगा? आधा, है ना। आधा होता है, क्या होता है? आधा। गोलीय दर्पण का फोकसांतर उसकी वक्रता त्रिज्या का क्या होता है? आधा होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ना, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, इसको एकदम VVI कर लीजिए, ये बहुत बार रिपीट हुआ है ना, VVI एकदम कर लेना है इसको। तो अगर है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो होती है ऋणात्मक। याद रखना है, अवतल दर्पण और अवतल लेंस दोनों का ऋणात्मक होता है क्या? फोकस दूरी। अवतल दर्पण और अवतल लेंस का, और अवतल लेंस का दोनों का क्या होता है? ऋणात्मक होता है फोकस दूरी। ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी आपको VVI मार्क्स कर लें। ये भी बहुत बार रिपीट हुआ एग्जाम में। कह रहा है कि हजामती दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? हजामत करते हैं हम लोग, है ना, दाढ़ी उड़ी बनाते हैं, उसमें हम लोग किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो उसमें हम लोग करते हैं अवतल दर्पण का उपयोग, क्योंकि अवतल दर्पण क्या करता है? बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। हम लोग को दाढ़ी बनाने के लिए किस प्रतिबिंब का जरूरत पड़ता है? बड़ा चेहरा दिखे, है ना। तो उसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? हजामती के लिए अवतल दर्पण का। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि गोलीय लेंस मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? गोलीय लेंस दो प्रकार के होते हैं। एक क्या? एक अवतल लेंस होता है, एक अवतल लेंस और एक उत्तल लेंस। दो ही प्रकार का तो हम लोग पढ़े हैं। तो कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। दो प्रकार के होते हैं गोलीय दर्पण। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, तो अपने दोस्तों को शेयर करें और वीडियो को एंड तक देखें। ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे हमारे चैनल पे। तो हमारे चैनल से जाके बिल्कुल ज्वाइन हो जाना है आपको। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है कि उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थित होती है। कह रहा है कि उत्तल लेंस के द्वारा आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा। आवर्धित मतलब बड़ा बनेगा, और कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। जब वस्तु कहाँ होगा? तो देखिए बड़ा और वास्तविक कब बनता है? लेंस, ये रहा हमारा उत्तल लेंस, यही होता है उत्तल लेंस। इसमें आपका बड़ा भी बनना चाहिए और वास्तविक बनना चाहिए। तो ये होता है F1 और यहाँ होता है C1। एक होता है इधर F2 और क्या C2, इस टाइप का रहता है। तो आपको बड़ा प्रतिबिंब कब बनेगा? जब आपका यहाँ पे रहेगा,
क्योंकि यदि यहाँ पे रहेगा यहाँ पे भी बड़ा बनता है, लेकिन यहाँ पे आपका बन जाएगा आभासी। लेकिन क्या बोला, बड़ा और वास्तविक बनना चाहिए। तो सी और एफ के बीच रखेंगे तभी ना आपका प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। इधर कहाँ पे, सी और एफ के बीच रखेंगे तभी बड़ा बनेगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, अच्छा सी और एफ पे रखेंगे तो वो नहीं दिया हुआ है सी और एफ आपके ऑप्शन में। तो एफ पर भी रखेंगे, तो एफ पर रखेंगे तो कहाँ पे बनेगा, अनंत पे बनेगा, तो ये भी बड़ा बन रहा है। तो एफ पर भी आपका बड़ा बन रहा है, ठीक है, एफ पे भी आपका क्या बन रहा है, बड़ा बन रहा है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 1 इज राइट हो जाएगा। फोकस पे रखेंगे तो आपका आवर्धित बनेगा, बड़ा बनेगा और वास्तविक बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में जाती है तो वह मुड़ जाती है। ये भी एकदम वायरल क्वेश्चन, धमाकेदार क्वेश्चन है ना। कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में जाती है तो वह मुड़ जाती है। किधर मुड़ जाती है, तो कहाँ से जा रहा है, हवा से कांच में। हवा क्या है, हवा आपका विरल माध्यम है। हवा आपका क्या है, विरल माध्यम, और जा कहाँ रहा है, कांच में। विरल से सघन में, कांच क्या है, सघन है, तो विरल से जा रहा है सघन में, तो ये क्या होगा, अभिलंब की ओर झुकेगा। विलंब की ओर झुकेगा ऐसे। यदि विरल से सघन तो विलंब की ओर झुकता है, और यदि सघन से विरल तो अभिलंब की ओर, अभिलंब से दूर भागता है। तो बोला कहाँ है, हवा से कांच में। हवा क्या है, विरल, और कांच क्या है, सघन। विरल से सघन अभिलंब की ओर झुकेगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, अभिलंब की ओर। ऑप्शन नंबर 3 होने वाला है, अभिलंब की ओर। ठीक है, समझ में आ गया कैसे किए हमने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि लेंस की क्षमता कैसे मात्रा, बहुत ही आसान, डायोप्टर, और वायरल भी क्वेश्चन, बहुत ही आसान और वायरल क्वेश्चन। लेंस की क्षमता डायोप्टर होता है। इस पे न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, वो भी कराएंगे, टेंशन नहीं लेना। आगे कह रहा है कि हमारा नेत्र में, क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि हमारे नेत्र में लेंस होता है। हमारे नेत्र में कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को कौन नियंत्रित करता है। तो आंख के लेंस की जो वक्रता त्रिज्या होती है उसको कौन नियंत्रित करता है, पुतली नियंत्रित करता है। कौन नियंत्रित करता है, पुतली। अगला कह रहा है कि स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी का मान क्या है। स्पष्ट दृष्टि का अधिकतम दूरी का मान होता है अनंत। अधिकतम दूरी का अनंत। यदि पूछता है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, तो न्यूनतम दूरी आपका होगा 25 सेंटीमीटर। लेकिन बोला है कि स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी, तो अधिकतम दूरी होगा अनंत। ठीक है, अधिकतम दूरी पूछा है तो अनंत, और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी तब 25। कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग करके किस दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है। अवतल लेंस का चश्मा का उपयोग हम लोग किस दृष्टि दोष के लिए करा है कि करते हैं। तो अवतल लेंस हम लोग निकट दृष्टि दोष के लिए, यदि निकट दृष्टि दोष है तो अवतल लेंस, और यदि दीर्घ दृष्टि दोष है तब उत्तल लेंस। तो बोला है कि अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग किसके लिए करते हैं, इसके लिए करते हैं निकट दृष्टि दोष के लिए। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है तारे का टिमटिमाना।
कह रहा है कि तारे का टिमटिमाना प्रकाश की किस परिघटना को दर्शाता है। तो जो तारा टिमटिमाता है ना, वो प्रकाश का अपवर्तन की परिघटना को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या बोलते हैं? अभिकारक। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या बोलते हैं? अभिकारक। और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उत्पाद। अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है उसको क्या बोलते हैं? उत्पाद। और जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसको क्या बोलते हैं? अभिकारक। तो ये याद रखना है पॉइंट को। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि समीकरण CaCO3 एक उष्मा दिए तो CaO प्लस CO2 में क्या हो गया? टूट गया ना। तो ये वियोजन हो रहा है। एक वो था, एक से दो भाग में टूट गया, तो टूटना क्या होता है? वियोजन अभिक्रिया। तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है? तो श्वसन जो है वो आपका ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्न में से कौन सी अभिक्रिया नहीं देगी? तो कौन सी अभिक्रिया नहीं देगी? तो इसके लिए आपको क्रियाशीलता श्रेणी आद होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? क्रियाशीलता श्रेणी आद होनी चाहिए। तो सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन है? तो इसके लिए मैं एक ट्रिक बताता हूँ। वो ट्रिक क्या है? कैटरीना ने कार मांगी, अल्टो जैन फरारी। कैटरीना ने कार मांगी, अल्टो जैन फरारी। ठीक है, कैटरीना ने कार मांगी, अल्टो जैन फरारी। फिर क्या लिखेंगे? क्यूट है, क्यूट है, है ना। तो आपका ट्रिक जो है, आपको क्रियाशीलता श्रेणी याद रखना है। तो ऐसे याद रखना है, कैटरीना ने कार मांगी, अल्टो जैन फरारी, क्यूट है ना। ये ट्रिक है आपका। तो सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन है? सोडियम है, फिर सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन है? पोटासियम है, फिर सोडियम है, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, कॉपर, हाइड्रोजन। ये है क्रियाशीलता श्रेणी। तो ये क्रियाशीलता श्रेणी आपको याद रखना है कि जो जितना ज़्यादा क्रियाशील होगा वो क्या करेगा? वो उसको विस्थापित करेगा। तो यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया करा कौन अभिक्रिया देगा? तो वही देगा जो विस्थापित कर देगा। तो अभी हम देखें Fe, यहाँ FeSO4 यहाँ Zn है। तो Zn क्या है? करा कौन अभिक्रिया नहीं देगा ना। तो Zn अभी हमने लिखा कि कैटरीना ने कार मांगी, अल्टो जैन फरारी। तो यहाँ पे जिंक क्या है? जिंक ज्यादा क्रियाशील है किससे? आयरन से। तो जिंक क्या करेगा? आयरन को विस्थापित कर देगा, यानी कि यहाँ रिएक्शन होगा। यहाँ रिएक्शन होगा FeSO4 प्लस Zn। तो यहाँ पे रिएक्शन होगा, क्या बन जाएगा? यहाँ बन जाएगा ZnSO4 प्लस बन जाएगा आपका Fe। तो यहाँ पे रिएक्शन आपका हो रहा है, पहला नंबर में रिएक्शन हो रहा है। चलिए देखते हैं दूसरा नंबर में। दूसरा नंबर में देखते हैं, दूसरा नंबर में है ZnSO4 प्लस Cu। तो अभी हम देखें कि ये जो कॉपर है ये Zn से कम क्रियाशील है, यानी कि ये क्या करेगा? इसको विस्थापित नहीं कर पाएगा, इसको विस्थापित नहीं कर पाएगा, यानी कि ये रिएक्शन होना पॉसिबल नहीं है। ये रिएक्शन नहीं हो सकता। क्योंकि कैसे नहीं हो सकता? क्योंकि कॉपर क्या है आपका? कॉपर जो है आपका, ये जो कॉपर है, कॉपर जिंक से क्या है? कम क्रियाशील। जिंक को ये विस्थापित ही नहीं कर पाएगा, तो ये रिएक्शन होगा क्या? नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 ही हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्न में से कौन संतुलित समीकरण है? निम्न में से कौन संतुलित समीकरण है? तो देखते हैं
पहला नंबर में ट्राई करते हैं। संतुलित मतलब क्या होना चाहिए, इधर जितना नंबर ऑफ एटम है उतना ही नंबर ऑफ एटम इधर होना चाहिए, तब उसको बोलेंगे संतुलित समीकरण। तो इसमें सोडियम इधर 1 है, इधर सोडियम 1 है, ठीक है। हाइड्रोजन इधर 2 और 2 4 है, इधर हाइड्रोजन 2 और 1 3 ही गो है। चलो ये तो होगा ही नहीं। दूसरा नंबर देखते हैं, 3 गो Fe है, तो यहाँ भी 3 Fe है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 4 ऑक्सीजन है, तो यहाँ भी 4 ऑक्सीजन है ना। यहाँ पे 3 गो Fe है तो 3 गो Fe है, 4 गो देखिए ऑक्सीजन है, तो यहाँ भी 4 ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन 4 दूना 8 है, हाइड्रोजन देखिए 4 दूना 8 है ना, तो 4 दूना 8 यहाँ भी, यानी कि सब बराबर हो जा रहा है। 2 नंबर में सारा चीज बराबर देख सकते हैं। तो 2 नंबर आपका जो है ये क्या है, संतुलित समीकरण का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है कि अभिक्रिया ZNO प्लस C, तो Zn प्लस CO किसका उपचयन हो रहा है। उपचयन मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, और अपचयन मतलब ऑक्सीजन का हटना। ऑक्सीजन का हटना अपचयन, ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन, ठीक है। ये बात आपको पता होना चाहिए। तो देखते हैं इसमें किसका करा है कि उपचयन। उपचयन मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना। तो देखिए यहाँ पे कार्बन में यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन यहाँ पे आके कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ गया, यानी कि कार्बन का क्या हो गया, यहाँ पे उपचयन हो गया। इसका उपचयन हो गया कार्बन का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कि कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला करेगा। लाल को नीला करेगा तो वो क्या होगा, क्षारक होगा। यहाँ पे आपको मैं ट्रिक बताऊंगा। इससे पहले मैं एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें भी मैं ट्रिक बताया था। यहाँ पे दो वर्ड आपको याद रखना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे कि कौन सा लिटमस पत्र नीला को लाल करेगा, लाल को नीला करेगा, तो इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। इसलिए हम एक ट्रिक बताने वाले हैं। वो 2 वर्ड है, एक है आपका अनिल, एक वर्ड क्या है अनिल है, और दूसरा वर्ड है छलनी। दूसरा वर्ड क्या है, छलनी। ये दोनों वर्ड याद रखना है, अनिल और छलनी। अनिल का मतलब हो गया है ना, अ का मतलब हो गया अम्ल, है ना। अम्ल क्या करेगा, नीला को लाल करेगा। अम्ल क्या करेगा, नीला को क्या करेगा, लाल करेगा। नीला को क्या करेगा, लाल करेगा। और छलनी, छलनी मतलब क्षारक। छलनी मतलब क्षारक। क्षारक आपका क्या करेगा, क्षारक लाल को नीला करेगा, लाल को नीला करेगा, ठीक है। यही क्वेश्चन तो यहाँ था कि लाल लिटमस पत्र को नीला कौन कर देगा। तो अभी बताएं ट्रिक, एगो अनिल बताएं और एगो क्या बताएं, छलनी। एगो छलनी, ये ट्रिक आपको याद रखना है, आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। जब कहेगा कि नीला को लाल करेगा, तो नीला को लाल कौन करता है, अम्ल। अ से अम्ल, न से नीला, ल से लाल, यानी कि अम्ल जब भी पूछे तो वो नीला से लाल कौन करेगा, अम्ल करेगा। लाल से नीला कौन करेगा, छलनी करेगा, यानी क्षारक करेगा। तो यहाँ पे अब ट्रिक अप्लाई करते हैं। कह रहा है कि लाल लिटमस पत्र को नीला, लाल से जा रहा है नीला, लाल से नीला कौन वाला ट्रिक है, छलनी। इसी में तो है, देखिए लाल से नीला, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 2, क्षारक। अगला क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है निम्न में से कौन दुर्बल अम्ल है। दुर्बल मतलब कमजोर अम्ल, सबसे घटिया अम्ल। तो सबसे कमजोर अम्ल ये है आपका कौन सा अम्ल, CH3COOH। CH3COOH ये क्या है, कमजोर अम्ल है। बाकी बस सारा स्ट्रॉन्ग अम्ल है। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है कि अम्ल के जलीय विलयन में उत्पन्न होता है। अम्ल का जो जलीय विलयन है वो H+ देता है। याद रखना है कि अम्ल आपका जलीय विलयन में क्या देता है, H+ देता है, और जो क्षार रहेगा वो OH- देगा। क्षार जलीय विलयन में क्या देगा, OH- देगा। अम्ल क्या देगा, अम्ल H+ देगा। अम्ल क्या देगा, अम्ल H+ देगा, और क्षार OH- देगा। ये दोनों बात याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है कि दही में, क्वेश्चन नंबर 23 है कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो दही में आपका लैक्टिक अम्ल होता है। दही में कौन सा अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। अम्लीय विलयन का पीएच मान, तो अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। याद रखना है
कि अम्लीय विलयन रहा, अम्ल का जो पीएच होता है वो 7 से क्या होता है, कम होता है, 7 से कम होता है। क्षार रहेगा तो क्षार का जो पीएच मान होता है वो 7 से ज़्यादा होता है, 7 से क्या होता है, ज़्यादा होता है। और यदि 7 है, यदि पीएच मान, यदि पीएच क्या है, सिर्फ 7 है, तो ये हमारा क्या होगा, उदासीन होगा। क्या होगा, उदासीन, ना ही अम्ल ना ही क्षारक। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 है कि कौन क्षारीय है। क्षारीय कौन है अभी बताएं। क्षारीय मतलब पीएच का वैल्यू क्या होना चाहिए, 7 से बड़ा। देखिए किसमें 7 से बड़ा है पीएच का वैल्यू, तो क्षारीय बोला है अधिक क्षारीय, तो जिसका वैल्यू सबसे ज्यादा होगा 7 से ऊपर में, तो 7 से ऊपर में सबसे ज्यादा किसका है, 14, 14 वाला क्या होगा, अधिक क्षारीय, सबसे अधिक क्षारीय होगा। अगला, विरंजक का चूर्ण रासायनिक सूत्र क्या है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र, बहुत ही आसान और वायरल क्वेश्चन, बहुत ही आसान और वायरल क्वेश्चन, कई बार रिपीट हुआ है, इसको एकदम याद करने, एकदम रट लेना है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है, तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2, CaOCl2। अगला, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन बाहर कैसे निकलता है, जल से निकलता है। कैसे निकलता है, जल से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 है कि अनऑक्सी श्वसन के फलस्वरूप क्या बनता है। तो अनऑक्सी श्वसन होता है ना, उसमें आपका एथाइल अल्कोहल बनता है, वही एथिल अल्कोहल लिखा गया है। और यदि होगा ऑक्सी श्वसन, ऑक्सी श्वसन मतलब ऑक्सीजन वाला श्वसन, तो उसमें बनता है आपका ग्लूकोज। उसमें क्या बनता है, ग्लूकोज। लेकिन बोला है कि अनऑक्सी श्वसन, तो अनऑक्सी श्वसन में आपका बनता है एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल और लैक्टिक, वही हुआ लैक्टिक अम्ल, इसी को बोलते हैं। अगला कह रहा है कि निम्न में से कौन परजीवी है। परजीवी किसको बोलते हैं, जो दूसरे जीवों पर आश्रित हो। तो परजीवी कौन है इसमें, तो परजीवी आपका कौन है, राइजोबियम। राइजोबियम क्या है, परजीवी है। तो इनमें से कौन परजीवी है, राइजोबियम। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि रुधिर के तरल भाग को क्या कहते हैं। जो रुधिर है, रुधिर मतलब वही रक्त, रक्त का जो तरल भाग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। VBI वायरल क्वेश्चन, प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लाज्मा। ये बात आपको याद रखना है। अगला कह रहा है कि मछली के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। तो मछली के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, 2 कोष्ठक होते हैं। यदि पूछेगा कि मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, तो मनुष्य का 4 कोष्ठक होता है ना। बायालिन, दायालिन, बायानिलय और दायानिलय, तो टोटल कितने कोष्ठक होते हैं, 4 कोष्ठक। मानव के 4 कोष्ठक होते हैं। यदि पूछे पक्षी के कितने कोष्ठक होते हैं, तो पक्षी के भी आपके कितने कोष्ठक हो जाएंगे, 2। ठीक है, तो मछली का पूछा कितना कोष्ठक, तो मछली का 2 कोष्ठक होता है। कितना कोष्ठक होता है, 2 तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के वृक्क तंत्र, मनुष्य के वृक्क तंत्र, वृक्क एक तंत्र का भाग है। कह रहा है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है किससे, तो वृक्क किससे संबंधित है, उत्सर्जन से ना, उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है हमारा वृक्क। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। अगला क्वेश्चन 33 नंबर मैग्नीशियम पाया जाता है। कह रहा है कि मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम क्लोरोफॉर्म में, क्लोरोफिल में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, क्लोरोफिल में। तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसमें किसमें मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है, तो मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है आपका हाइड्रा में। किसमें होता है, हाइड्रा में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, एड्स रोग करा किसके कारण होता है, तो एड्स रोग जो होता है आपका विषाणु के कारण होता है, वायरस के कारण होता है एड्स रोग। ठीक है, एड्स का फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछ देता है। ठीक है, अगला है पराग कोष में होते हैं। पराग कोष में क्या होते हैं, परागकण होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। अगला कह रहा है कि पूर्ण विकसित, अगला क्वेश्चन क्या है कि पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है। जो पूर्ण विकसित अंडाशय होते हैं वो क्या कहलाते हैं, फल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, फल कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 है
कि अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत मतलब जो खत्म हो सकते हैं, कोयला खत्म हो सकता है, यह अनवीकरणीय स्रोत है हमारा ऊर्जा का। अगला क्वेश्चन नंबर 39 है। क्वेश्चन नंबर 39 है कि सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं। सौर ऊर्जा से किस में बदल रहा है, विद्युत ऊर्जा में, तो उसको बोलते हैं सौर सेल। क्या बोलते हैं, सौर सेल। उस सौर ऊर्जा को किस में बदल देता है, विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 और लास्ट क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है, कि निम्न में से मुख्य जैव गैस का संघटक सबसे जो मुख्यतः कौन है, मीथेन है। मीथेन जो है वो जैव गैस का संघटक होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। तो ये था, हमने देखा 2022 में जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन यानी कि 2022 में जो क्वेश्चन पूछा गया था एमसीक्यू टाइप का, वो क्वेश्चन देखें। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है ना, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही फायदा करेगा। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएगा। 100% ये जो मैं जितना क्वेश्चन करा रहा हूँ, इससे अधिकतर क्वेश्चन आपका मैच करने वाला है डायरेक्ट एग्जाम बोर्ड में, ठीक है। तो हमारे चैनल पे यदि आप नहीं अभी तक ज्वाइन हुए तो हमारे चैनल पे जाके ज्वाइन हो जाइए, यानी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपको ये सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जाके ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपके जो है सो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से आप जाके ज्वाइन हो जाना है हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, और इसका पीडीएफ भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। वहाँ पे हम बहुत सारे क्वेश्चन का पीडीएफ अपलोड कर चुके हैं, और भी सारे विषय का यदि आपको क्वेश्चन चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, कोई से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो सारे क्वेश्चन आपका जो सो टेलीग्राम ग्रुप में डाला हुआ है। तो आप वहाँ जाके फटाक से ज्वाइन हो जाए और वहाँ पे सारे क्वेश्चन का लाभ उठाएं बिल्कुल फ्री में, ठीक है। जितने भी दोस्त जो है सो इस वीडियो पे अंत तक बने रहें, उसको मैं बहुत ही धन्यवाद देना चाहूँगा, ताकि उसने मेरा सपोर्ट किया। तो आपको यदि ऐसे क्वेश्चन और चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हमें ऐसा क्वेश्चन और चाहिए, ठीक है। तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके लिए डेली ऐसे क्वेश्चन लेके आता रहूँगा। आप अच्छे से तैयारी कीजिए एग्ज़ाम का। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।